दिल्ली में हुआ है बड़ा बम ब्लास्ट और इस बम ब्लास्ट में मारे गए हैं बेगुनाह लोग। बहुत सारे लोगों की हालत गंभीर भी है, वहीं पर बहुत परिवारों ने अपनों को तो खो भी दिया है। बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जान को इस बड़े हादसे में खो दिया है और इस दौरान दिल्ली में चल रहे एक रणजी ट्रॉफी मुकाबले को भी अब रद्द किया जा सकता है। आनन फानन में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है और खिलाड़ियों की सेफ्टी पर भी ये बड़े सवाल नहीं उठे और खिलाड़ियों को सेफ रखा जाए, क्योंकि दिल्ली में जब से ये बड़ा हादसा हुआ है सब लोग जो है वो बिल्कुल भी दहशत में आ चुके हैं और सारे लोग जो है वो बिल्कुल भी डर चुके हैं। कहीं ना कहीं इस हादसे से जो पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरा भारत जो है वो इस समय पूरा शांत हो चुका है कि आखिरकार देश का दिल यानी दिल्ली, देश की राजधानी में आखिर अचानक ऐसी क्या चीजें बिगड़ गई कि दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन पर आखिर कैसी सिक्योरिटी है पूरी दिल्ली में कि इतना बड़ा जो हादसा हो गया है और यहां पर कई सारे परिवारों ने अपने को खो दिया है। ऐसे तौर पर दिल्ली में हो रहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले को अब बिल्कुल भी रद्द किया जा सकता है और ये मुकाबला अब शायद आगे बढ़ता हुआ नजर ना आपको आए। दरअसल इस समय आप सभी को पता होगा कि भारत में रणजी ट्रॉफी के सीजन चल रहा है और सभी जो टीमों हैं वो रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेल रही हैं। ऐसे तौर पर दिल्ली में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत और वेस्ट इंडीज का फिरोजा कोटला स्टेडियम में जो है वो मुकाबला हुआ था। उसी फिरोजा कोटला में एक बार फिर से जो है वो दिल्ली यानी जो वहां की लोकल टीम है और वहीं पर जम्मू कश्मीर की टीम के साथ जो है वो मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में आज तीसरा दिन था। चौथे दिन और पांचवें दिन को इस खेल को रद्द किया जा सकता है इस बड़े हादसे को देखते हुए, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से तकरीबन केवल और केवल 2 किलोमीटर के ही आगे जाकर 2 किलोमीटर के एरिया में ही ये स्टेडियम पड़ता है। तो ऐसे तौर पर खिलाड़ियों के बारे में उनके सेफ्टी के ऊपर कोई सवाल ना उठे या फिर मैच देख रहे किसी भी लोगों के ऊपर कोई किसी भी तरीके की जो है वो दिक्कतें ना आए, ये मुकाबला रद्द भी हो सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन क्योंकि ये जो हादसा है वो शाम के टाइम पर हुआ है और क्योंकि मुकाबले जो होते हैं वो 4 बजे 4:30 5 बजे के तहत पर खत्म हो जाते हैं जो तीसरा दिन था। ऐसे तौर पर तीसरा दिन खत्म होने के बाद ये जो बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद जो पूरी दिल्ली है वो दहक सी गई है। पूरी दिल्ली जो है वो एकदम देखा जाए तो दिल्ली जो भारत की दिल है, भारत का केंद्र है, लेकिन वहां पर इस तरीके से हादसे का होना कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा के व्यवस्थाओं को बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली में हो रहे इस मुकाबले को भी रद्द करवा सकता है ये जो बड़ा हादसा हुआ है। बहुत सारे लोग जो बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं इस हादसे के बारे में और सारी जो डिटेल्स वाली चीजें हैं वो तो अभी मुझे नहीं पता है। मैं जानकारी लेकर अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर उसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन यहां पर फिलहाल ये जरूर खबरें बताई जा रही हैं कि यहां पर जो उस बड़े हादसे को लेने के बाद जो है वो रणजी ट्रॉफी का मुकाबला जो है वो रद्द हो सकता है। यह मुकाबला हो रहा था जम्मू कश्मीर वाले वर्सेस दिल्ली के बीच, जहां पर जम्मू कश्मीर की टीम है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही थी। वहीं पर ये जो हादसा हुआ है उस एरिया को मैं बता दूं दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन पे ये हादसा हुआ है और जहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं, जिन्होंने इस हादसे को अपने आंखों से देखा, जिन्होंने अपने कानों से सुना, लोगों के चीख पुकार को सुना, उन्होंने बहुत सारे चीजों को बताया भी है। ऐसी ही और सी जुड़ी हुई क्रिकेट से जो वीडियो मैं आप तक लाता रहता हूं, लेकिन हम एक नए जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं और हम थोड़ी सी शिफ्टिंग करने वाले हैं न्यूज से, क्रिकेट की वीडियो से थोड़ी सी न्यूज की तरफ भी। तो आप लोग वहां भी प्यार दिखाइएगा, लेकिन फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।